Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कल रात मेरे घर चोर नहीं आया, मेटा फिर से डाउन हो गया। पूरी दुनिया की तरह मैं भी ट्विटर पे पहुंच गया, कुछ देर यूज किया और लगा कि यहाँ इंस्टाग्राम से ज़्यादा आना चाहिए। इसी के चलते आज जब दोपहर में ट्विटर खुला तो मुझे एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान महान फिलोसोफर जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ ने ट्वीट किया था। लिखा था, लंबा सांस ले और दिमाग में भर, क्योंकि दिमाग में रहेगी शांति तभी आएगी क्रांति। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज का शो। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बताएंगे आज के शो में क्या है खास। गौरव वल्लभ भाजपा में, संबित पात्रा मजाक के केंद्र में, ऑफिस में लेट पहुंचने का ये कारण बहुत मजेदार है। बर्तन को अच्छे से धोने का जुगाड़ दिखाएंगे और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे फिल्मों की शूटिंग में नकली चीजें बनती कैसे हैं। लोग कैजुअली एक बात कह देते हैं कि ये संसार है, यहाँ आना जाना तो लगा रहता है। यही बात कांग्रेस कहे तो कहा जाएगा ये पार्टी है, यहाँ जाना जाना तो लगा रहता है। कांग्रेस से इतने लोग जा रहे हैं कि उसका एंथम ओ जाने जाना हो सकता है। अब लगने लगा है कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है वाली कविता केदारनाथ सिंह ने कांग्रेस के लिए ही लिखी थी शायद। अब तो रोमांटिक सॉन्ग्स में भी कांग्रेस के नेता तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना गा सकते हैं। इस स्थिति में एम्प्टीनेस उनके गाने का नाम नहीं, कार्यालय की स्थिति होगी। हमारे कॉलेज के समय में ये अफवाह खूब फैली थी कि IIT कहाँ था वो, IIT गुवाहाटी, हाँ IIT गुवाहाटी के रोहन राठौर नाम के लड़के ने एम्प्टीनेस वाला गाना गाया था। बाद में बात झूठी निकली, कोई रोहन राठौर नहीं था। अगर रोहन राठौर होता भी तो जैसे हालात हैं वो भी कांग्रेस अब तक छोड़ चुका होता। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने निकली थी, कांग्रेस युक्त हो चुकी है। बेसिकली भाजपा कह रही थी कि जिन कांग्रेसी नेताओं के चलते कांग्रेस थी वो अब सारे भाजपाई नेता हैं। इतनी जनता कांग्रेस की आ गई है कि भाजपा का फुल फॉर्म भारतीय कांग्रेस पार्टी हो सकता है। विजेंद्र सिंह भी एक सुबह उठे और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत जगह पे हैं, उन्हें भाजपा में होना चाहिए। समय रहते यही बात रियलाइज होती कि वो गलत जगह पे हैं तो वो फगली फिल्म करने से बच जाते। कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं और कुछ बस जा रहे हैं। ऐसे ही गए संजय निरुपम का इस्तीफा कम निष्कासन हुआ। संजय निरुपम के कांग्रेस छोड़ने में इकलौती अच्छी बात यह हुई कि लोगों को याद आया कि अरे हाँ, इस नाम के भी एक नेता तो थे कांग्रेस में। संजय निरुपम आखिरी बार खबरों में तब आए थे जब कसम से में पिया पुष्कर से शादी करने को तैयार थी। संजय निरुपम आखिरी बार खबरों में तब आए थे जब बिंदु दारा सिंह और राजू श्रीवास्तव जखवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा पनिया भरन के वास्ते गा रहे थे। संजय निरुपम आखिरी बार खबरों में तब आए थे जब आपके फोन में तुम मिले तो जीना आ गया वाली रिंगटोन लगी हुई थी। इसके अलावा जाने वालों में एक नाम और आया, गौरव वल्लभ का। और गौरव वल्लभ का ही अपलोड किया हुआ ये पोस्टर हटा दो भाई। देश में इतना ही तालों का कारोबार अगर होता तो कांग्रेस इनको ताला लगा के रोक ना लेती। खैर, गौरव वल्लभ के भाजपा में जाते ही संबित पात्रा और कांग्रेस जीरो के थोड़ा और करीब आ गई। कुछ दिन और ऐसा ही चला तो कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट बचेंगे। वैसे इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं, इसलिए नहीं कि उनका कोई नेता पार्टी के बाहर या भाजपा में नहीं गया, वो इसलिए खुश होंगे कि आज उनका कोई नेता जेल नहीं गया। तो हर पार्टी के समर्थकों को ऑफेंड करने के बाद चलते हैं आगे, बताते हैं सोशल मीडिया पे इस बारे में क्या कहा जा रहा है। ट्रेंड होते नजर आए दो नाम, गौरव वल्लभ और संबित पात्रा। ट्वीट चोरों से परेशान और अब तक कार्टून्स के कारण जेल की यात्रा से बचे हुए कार्टूनिस्ट कीर्तिश भट्ट ने लिखा, भाजपा का दिल बड़ा है वरना वो गौरव वल्लभ का पार्टी में स्वागत संबित पात्रा से भी करवा सकती थी। लोगों ने लिखा कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो के ज्ञान की कमी की पूर्ति करने के लिए डॉक्टर गौरव वल्लभ का सिलेक्शन हुआ बीजेपी में। अब पात्रा जी आ जाएं कांग्रेस में तब आएगा डिबेट में मजा। जिनको कॉन्टेक्स्ट ना पता हो उनको बताते चले कि गौरव वल्लभ ने एक बार बात की बात में संबित पात्रा से पूछ लिया था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। संबित पात्रा नहीं बता पाए थे, उसी को लेके आज ट्विटर पे खूब बातें चली। जैसे लिखा गया कि अब बस गौरव वल्लभ और संबित पात्रा को साथ में जीरो गिनते देखना बाकी रह गया है। ROBI कहा गया कि गौरव वल्लभ भाई, नाउ यू कैन टीच द संबित पात्रा दैट हाउ मेनी जीरो आर देयर इन 5 ट्रिलियन। वैसे जो चेक आपको मिला उसमें कितने जीरो थे। कोहली और गंभीर की फोटो लगा के कहा गया कि गौरव वल्लभ और संबित पात्रा भाजपा हेडक्वार्टर में। क्रिकेट ने आगे भी पीछा नहीं छोड़ा। उसी भाषा में कहा गया कि संबित पात्रा और गौरव वल्लभ अब IPL मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीग में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते नजर आएंगे। किसी ने लिखा, संबित पात्रा को ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये बताने भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रोफेसर गौरव वल्लभ। संजय निरुपम को भी याद किया गया। लोगों को लगा कि उन्हें भी भाजपा में जाना है तो लिखा गया, लेकिन आज तो संजय निरुपम को आना था ना, इतना जल्दी भाई लाइन लगा कर आओ, गिनने में गड़बड़ हो जाएगा। भाजपा ज्वाइन कर विजेंद्र सिंह ने सत्यमेव जयते लिखा था ट्वीट पे, तो लोगों ने उसके भी मजे लिए कि आपका सत्य रात भर में जीत गया।
कभी स्कूल कॉलेज वगैरह आप देर से पहुंचे तो क्या बहाना बनाते थे? पेट दर्द, सर दर्द जैसे बहाने थे एकदम ही आम हो चुके थे। लोग उसमें भी क्रिएटिव होने लगे थे। लोग बगल में प्याज रख के सोने लगे थे जिससे शरीर गर्म हो जाए। वैसे ये काम करता है कि नहीं पता नहीं, मगर इस बहाने का बोलबाला तो बहुत था। कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा के दादा दादी नाना नानी की मौत का ही बहाना बना देते थे सीधे। वैसे बहानों की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, बहाने भी बदल ही रहे होंगे। आजकल क्या बहाने चल रहे हैं अगर आपको पता हो तो बताइएगा। बहानों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ट्वीट दिखा जो वैसे तो बहाना नहीं था, लेकिन इसमें बहाना बनने की संभावना पूरी है। हुआ ये कि एक यूजर की इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब यूजर को ऑफिस के लिए निकलना था तभी स्कूटर अपडेट होने लगी। ट्वीट में एक वीडियो अपलोड किया और लिखा, ये बहुत नई समस्या है, मैंने जब सुबह अपना एथर स्टार्ट किया तो ये अपडेट होने लगा। ना मैं इसको हिला डुला सकता हूँ और ना ही ऑफिस ले जा सकता हूँ। ये ऐसा ही है कि मुझे ऑफिस जाने में देर हो गई क्योंकि मेरा स्कूटर अपडेट हो रहा था। देखिए वीडियो। इस मजेदार ट्वीट पर गजब के रिस्पांस भी आए। याद किए गए वेलकम के मजनू भाई और लिखा गया, ये तो ऐसा ही है कि तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा डालेगा। एक यूजर ने कॉर्पोरेट वालों का दुख बताया, लिखा मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, विंडोज अपडेट, ऑफिस नहीं आ सकता, स्कूटर अपडेट। एक यूजर ने लिखा, और बेचारे विंडोज को गाली पड़ती है। लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी कि लिखा, सोचिए आप एक रोड लफड़े में हो और वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि आपका स्कूटर अपडेट हो रहा है। इसीलिए कहता हूं कि आपको लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पर रहते हैं एक्टिव या सोशल लिस्ट नियमित रूप से देखते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। माने हम भारत के लोग जो कर सकते हैं उसे करने के बारे में विदेशी सोच भी नहीं सकते। वैसे सोशल लिस्ट में आने वाली इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स वाली रील्स को हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि अब हम कंटेंट बनाने में विदेशी रीलों का मुंह नहीं ताकते हैं। हमें नहीं तकना पड़ेगा उनका मुंह। आज की जुगाड़ रील है बर्तनों को साफ करने के बारे में। इंसान इतनी तरक्की कर ली, चांद तक पहुंच गया, लेकिन बर्तनों को साफ करने वाला वो जो लोहे का मजना होता है, थोड़ा और कैसे सही तरीके से बनाया जाए, ये हम नहीं क्रैक कर पाए। लेकिन हमारे भारतीयों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। कैसे? देखिए रील और आप भी ये ट्रिक अपनाइए और बताइए काम करती है या नहीं। बचपन में जब पहली बार घर वालों ने वो वाला ड्राइंग बॉक्स दिलवाया था जिसमें सब कुछ मतलब पटरी, रबर, कटर, प्रकार, चांदा वगैरह होता था, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं अमीर हो चुका हूँ। कितने महंगे गैजेट्स, फ़ोन, वो वाली फीलिंग नहीं ला सकते जो वो ड्राइंग बॉक्स दे जाता था। मुझे आज तक लगता था कि प्रकार का इस्तेमाल केवल परफेक्ट गोला बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन एक रील दिखी जहाँ इसी प्रकार का इस्तेमाल करके घर को बड़ी आसानी से सजाने का जुगाड़ किया जा रहा था। देखिए ट्रिक वाली ये रील। Just one of those things you don't think about. All of us use these in elementary school, but now there's a use for them. दो लोग हैं, दोनों की पसंद एकदम अलग है। एक तो खाने में प्याज पसंद नहीं करता और दूसरे को प्याज से प्यार है। ऐसे में उनका साथ रहना मुश्किल हो जाएगा ना। आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गलत हैं। अगर एक में धैर्य है तो वो प्याज छांट के खाना खा लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे ही दो लोगों की अलग अलग पसंद हो सकती है, मगर वो साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक इंसान को क्रिकेट पसंद है और दूसरे को बैडमिंटन, तो भी वो एक साथ खेल सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बात का, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। जब तक रील ना दिखाऊं नहीं मानेंगे। पक्का ना? रील देखे बिना नहीं मानेंगे? ठीक है उत्सव आई, वो रील दिखा दो, बताओ ये लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे का, और पिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे फिल्मों की। फिल्मों में हमें कई सारी चीज़ें दिखती हैं। कोई इंसान गाड़ी से उछल जा रहा है, कोई एक मुक्का किसी को मार दे रहा है तो सामने वाला 10 गुलाटी मार दे रहा है। लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं पता ही रहता है कि ये सब नकली है। लेकिन ये सब कैसे बनाया जाता है उसका छोटा हिस्सा हम ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि फिल्मों में मकड़ी के जाले कैसे बनाए जाते हैं। देखिए बड़े पर्दे के बारे में बताती ये छोटी सी रील। ये आपको लग रहा होगा मकड़ी का जाला है, नहीं गाइस, ये मकड़ी का जाला नहीं है, ये देखिए धागा है। ये शूटिंग में हम धागे से बेसिकली क्या करते हैं कि ऐसे मकड़ी के जाले जैसा लुक बनाते हैं। अभी इस पे मकड़ी का जाला बनाया जाएगा। कभी भी आपने फिल्मों की शूटिंग में देखा होगा, खंडर में या किसी मंदिर के आसपास जाले वाले लगे होते हैं, तो वो जाले कैसे बनाते हैं उसके लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं। कैन यू सी दिस मशीन?
अभी आप देखिएगा इससे ये जाले बनाए जाएंगे इसके ऊपर। और कैसे बनते हैं चलिए शुरू करते हैं। बनाते चलो। तो गाइस देखा आपने कैसे हम लोग कुछ बनाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।